सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंकर सर्च विद जीआर। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 6 का, जो आप लोग का जो है प्रश्नावली कितना है 1.2 का, ठीक। और क्वेश्चन नंबर कितना है 9 में। और इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें आपको बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक ना। आपको यह इसमें से क्या करना है, पहचानना है कौन, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें कौन गलती है और कौन सही है, ठीक ना। इसमें देखिए क्या है, जैसे -20, क्या -20 का योग प्रतिलोम 20 होगा। मतलब इसमें क्या होता है, योग प्रतिलोम मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें जैसे इसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना। वही यहाँ पे हुआ, ये जैसे -20 है, इसका उल्टा क्या होता है 20 हो गया, ठीक। ये क्या है, ये सत्य है, ठीक। ये क्या है, सत्य है। अब देखिए आगे क्या है, आगे इसमें देखिए क्या है, किसी पूर्णांक का योग प्रतिलोम, क्या किसी पूर्णांक का योग प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये क्या है, ये गलती है। क्या है, ये गलती है, क्योंकि किसी संख्या में यदि तुम मतलब कि शून्य से गुणा करोगे तो वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक। किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या होता है, 0। ये क्या है, असत्य, मतलब कि यह गलती है, ठीक। अब आगे देखिए 3 नंबर क्या है, 5 ऋण पूर्णांक का गुणनफल, मतलब क्या 5 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देख यहाँ आपको बता चुके हैं लेक्चर में कि जब सम संख्या रहता है, ठीक ना। जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या को जब आप मतलब कि विषम नंबर, जैसे कितना है, -1 और -2 और गुना कितना 3, ये 3 ठो है, 3 ठो नंबर है, 3 ठो नंबर है, ठीक ना। यदि इसको हल करोगे कितना माइनस में आएगा, ठीक। इसका आंसर माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, -1 गुना -2 कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। और यह माइनस बच गया, ये जो था यह बच गया। अब 2 गुना -3 करेंगे तो कितना होगा, -6, -6 होगा, ये आ गया। इसमें वही होगा, इसमें दो मतलब कि 4 ठो जो होगा अंक वह प्लस कर देगा, लेकिन अंतिम वाला जो बचेगा वह उसको क्या करेगा, माइनस कर देगा, ठीक ना। इसलिए ये जो है यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये क्या होगा, यह गलती होगा, क्या होगा, गलती होगा 3 नंबर का, ठीक। 4 नंबर क्या है, 4 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक का, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, 4 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो 5 नंबर में आपको जो है, 5 नंबर में ये तो यही है, आपको माइनस प्लस वाला कितना बार बता चुके हैं, ठीक ना। माइनस प्लस यदि आप देख लेते हैं तो वहां पे आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या है, पहले क्या होता है, माइनस माइनस क्या रहता है, तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में आपको बता चुका। अब यहाँ पे देखो, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 4 गुना 1 कितना होता है, 4। ये इसका आंसर इतना आया, ये क्या है, सत्य है। क्या है, ये सत्य है। अब यहाँ पे देखो, किसी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मतलब कि यदि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो या उतार सकते हो। तो अब देखिए, अब जो 10 नंबर का है उसको बनाएंगे, ठीक ना। अब जो है 10 नंबर का जो है उसको बनाएंगे। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित पूर्णांक के गुणा में सही कथन के आगे सही। अब इसमें आपको जैसे इसमें क्या था, सही और गलत को चुनना था, ठीक ना। और इसमें आप क्या करना, आपको जो सही है उसके बगल में सही का निशान लगाना है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ। अब यहाँ पे देखो, क्या दिया हुआ है, ठीक। मतलब क्या, निम्नलिखित, आपको यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में पूर्णांक के गुणा में सही कथन के आगे सही का निशान लगाए तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखा। और जो गलत है, ठीक ना, जो सही है तो वह सही है, ठीक। जो सही है आपको उसमें टिक लगा देना है, लेकिन जो गलती है उसको आपको ठीक करना है, ठीक। तो चलिए, अब यहाँ पे देखो, इसको 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर देखो 2 है, प्लस लिखो या ना लिखो दोनों बात बराबर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कितना है, -6 है।
अब ये कोष्ट दिया है, आपको ये बताना है कि ये सही है गलती, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, ठीक, माइनस होता है। पहले तो यहाँ पे माइनस दे दिए, ठीक ना, पहले यहाँ पे माइनस दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 होगा। ये क्या है, ये क्या है, आया सेम आंसर आया इतना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है -4, क्या -4 पर गुना गुना +8, माइनस प्लस माइनस, पहले तो माइनस दे देंगे, ठीक। यहाँ पे देखो इसका जो लिखा है गुणनफल वो +32 लिखा है। पहले तो यहाँ पर सीधे जो है गलती हो गया, ठीक ना। यहाँ पे गलती क्या हुआ, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, ठीक ना। पहले चिन्ह को पहचानो, माइनस प्लस को देखो, उसके बाद इस हिसाब को बनाओ, नहीं तो आपको यह हिसाब गलती हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं, बिल्कुल मेरे बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपको माइनस प्लस को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर एक वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। तो आप वीडियो को देखिए, लेक्चर को देखिए, तब आप इसको बनाइए, ठीक। यदि देखते हो तो कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। अभी देखो इसको हल जब करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस, पहले तो माइनस हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पे माइनस होता था। अब फिर 4 8 है कितना था, 32 होता है, ठीक, 32 लीजिए, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, +32 है। यहाँ पे कैसे करना है, वो यहाँ पे आपको -32 लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या गलती था तो इसको ठीक करके ये लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है कि 3 नंबर में देखो -2 गुना -2, यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस का हर एक में झमेला है, ठीक ना। तो इसलिए माइनस प्लस को पूरा दिमाग में तुम घुसा लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस दोनों सेम, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो यहाँ पे सीधे प्लस दे दिया। अब 2 2 4 होता है, ये ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, 70 सही है, ठीक। अब आगे देखो इसको उतार लिए हैं तो मिटा देते, ठीक। अब देखो क्या है, 4 नंबर में जो है उसको बनाना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर +3 क्या है, +3, प्लस लिखो ना लिखो कोई बात बराबर, दोनों बात बराबर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हो गया, क्या हो, गलती क्या हुआ, प्लस 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 होता है, ठीक ना, प्लस 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 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो -12 दे दिया, ठीक। तो पहले तो ये गलती हो जाएगा। अब जब गलती हुआ, जो गलती क्या, उसको सुधारना तो पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत क्या करना पड़ेगा, प्लस लिख देंगे, फिर 4 4 12 लिख देंगे, इसका आंसर 12 आएगा, ठीक। ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे मेरे बात को। यहाँ पे देखो अब 11 नंबर में क्या आप लोगों के लिए, किसी हिमीकरण, हिमीकरण मतलब ही मतलब क्या आता है, मतलब ठंडा सा, ठीक ना। क्या करे, हिमीकरण जैसे हिमालय पहाड़, मतलब कि वहाँ पे वो मतलब कि बहुत ही ठंडा था, वो बर्फ जमा, उसी को बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि किसी हिमीकरण, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ठंडा भी दिया हुआ, ठीक ना। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के ताप को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता, ठीक ना। बोले किसी हिमीकरण ठंडा, मतलब हिमीकरण मतलब क्या होता है, किसी को ठंडा करना, ठीक ना। समझ रहे, किसी को ठंडा करना। अब देखो यहाँ पे किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के ताप को 40 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करता। पहले 40 डिग्री था, क्या था, पहले 40 डिग्री सेल्सियस था। और फिर उसको क्या किया, हिमीकरण मतलब हिमीकरण कर दिया, मतलब क्या, ठंडा कर दिया। वह कितना, 5 मीटर प्रति घंटा, इसको ठंडा कर रहा है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। समझ रहे, कितना, प्रति घंटा से इसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, मतलब कि इसको प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, जब यह पूरा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो है मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, ये 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 10 घंटे में जो है इसको घटा, ये मतलब कि 5 घंटा से ये घट रहा है, ठीक ना, इसका तापमान घट रहा है। अब यहाँ पे देखो पहले क्या मतलब कि ये जो 1 घंटा में कितना 5 डिग्री सेल्सियस घटेगा, 2 घंटा में कितना घटेगा 10,
10 घटेगा, 3 घंटा में कितना घटेगा 15। इसी तरह से आप बोल रहे हैं कि 3 घंटा में कितना घटेगा 15। इसी तरह से घटते रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो आपको जैसे 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो पहले 40 डिग्री है, पहले क्या कमरे का तापमान, जैसे ये रूम है, ठीक ना, ये रूम है, इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो है 5 डिग्री सेल्सियस हर एक घंटा घट रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है घट रहा है। अब यहाँ पे देखो वही यहाँ पे पूछे कि 10 घंटे बाद इस कमरे का तापमान कितना होगा। अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या 5 डिग्री सेल्सियस गुना 10 कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब इतना हो गया, अब इसको देखो इतना हो गया, 10 घंटे के बाद इतना घट जाएगा, ठीक ना, इसका तापमान इतना घटेगा। अब इसका तापमान पूछेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। अब इतना था कमरे का तापमान और 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक ना। कितना घटेंगे 40 में से 40 डिग्री सेल्सियस में से -50 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। अब यहाँ पे देखो वही रूल काम करेगा, ठीक है। माइनस प्लस का प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, माइनस होता है कितना हो जाएगा 5। तो इसका तापमान कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, मतलब कि पूरा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो 11 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखो 10 × 50 और नहीं कितना होगा 40 में से -50 जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कितना होगा, मतलब उस कमरे का तापमान जो है -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यह 11 नंबर जो है बन गया, ठीक ना। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक ना। यदि आप समझे होंगे तो अच्छा से उतार लेना, ठीक। तो अब जो है, अब जो 12, 13, 14 नंबर का है ये आपको अगले वाले वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। तो यदि नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा इसका चर्चा करना, ठीक ना। तो अब जो है अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में और आज के लिए इतना ही।